इतने इतने लंबे इनके बाल थे। मरासी हुआ करते थे। मुझे लग रहा है मरासी की बात नहीं, मैंने कौन सी ढोलकी आपसे मांगी है। वो फैमिली में देखने वाले लोग कहते थे ऐਵੇਂ पागल है कहने लगे इन्हें। वो मैं कहा ये क्या सरप्राइज़ हुआ है। मैंने फिर कुछ देर के लिए खामोश रहा हूँ। मैं कहा बताया मेरी और इंसल्ट होनी है, तो चैलेंज उसने पूरा कर दिया। टिकटॉक पे इनको कौन सी लड़की अच्छी लगती भाई मैंने आपने इंटरव्यू लेके चले जाना, मेरी इधर शान खलासी करानी है। जन्नत मिर्जा। वो नहीं है, वो कहाँ से आ गई है तो मैंने फजूल में नाम ले लिया उसका। की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। वाह। अगर हम प्यार ना करते तो हुकूमत करते। अगर हम प्यार ना करते तो हुकूमत करते। वाह। अगर एक दिन की हुकूमत मिल जाती हमें, अगर एक दिन की हुकूमत मिल जाती हमें, तो इस शहर में तेरी तस्वीर के सिक्के चला करते। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। ये हैं सायरा और ये हैं यासिर। यासिर बहुत ही फ्लर्ट करने वाले लड़के थे, बहुत ही क्यूट से और नोटी से। जब सायरा को पता चला ये अपनी खाला की तरफ सिर्फ इसलिए आते हैं कि इन पर नजर रख सकें, तो सायरा एक्टिव हो गई और इन्होंने कहा ना ना मैं तेरे हत्ती आन वाली नहीं है कुरी, मेरा वजन बोता ते तू की समझिया मैं तेरे हत्ती आ जाऊंगी। तो यासिर ने कहा ये मेरा टारगेट है। अब यासिर ने इनका नंबर हासिल किया और इनको मैसेजेस करना शुरू किए। जब मैसेज करते थे तो ये कहती थी मेरे सर में दर्द होता है, तो ये कहते थे काश मैं डिस्प्रिन होता तुम्हारे अंदर चला जाता। ले जी, मोहब्बत किस तरह से बड़ी इन्हीं से जानते हैं। यासिर, ये मोहब्बत की दास्तान शुरू कहाँ से हुई थी? पहले तो आपके सुर के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक देना चाहता हूँ। हाँ जी, दे दूं अगर आप कहते हैं। दें फिर से आप बोले मैं देता हूँ। यासिर बहुत ही चले। क्या हुआ? ये म्यूजिक था। हाँ जी, म्यूजिक ही था। दोबारा से दें, दोबारा से। हाँ जी, हाँ जी, दे दूं। हाँ म्यूजिक। वाह क्या बात है, ये टैलेंट भी है आप में। नहीं ये टैलेंट नहीं है, ये आपको देख के आ गया मुझे। ऐसी मेरी शक्ल को देख के क्या क्या आया आपको? छोटी खुरमानी लग रहे हैं आप। ये आपने मेरी बेइज्जती की है, तारीफ की? नहीं तारीफ की है, माशाल्लाह आप बहुत ही अच्छे हैं। आपकी कटिंग मुझे बड़ी पसंद आई। हैंडसम हो ना? हाँ, वो ऐसे जैसे दो गाड़ियां तेजी से गुजर गई हैं। क्या वैसे लड़कियां मुझ पे मर सकती हैं? मर सकती हैं, आप मर सकते हैं, वो नहीं मर सकती। मच्छर ਤੁਹਾਨੂੰ मार सकते, कुड़ी नहीं ਤੁਹਾਡੇ मार सकती। आप दोनों इसलिए बैठे मुझे झुकते मारे? नहीं झुकते नहीं मारे, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। माशाल्लाह लग रहा है ऐसे जैसे मच्छर ने तलवार पकड़ी हुई है। सूट भी काला पहना हुआ है। नहीं ये बदला पता है क्या है, इन्होंने मुझे मोटी कहा, मैं पहले मोटी थी ही नहीं, ये तो मैं अब हुई हूँ। पहले आप स्मार्ट थी, तो और क्या? आप 2 रोटियां खाती, पहले 1 खाती थी। हाँ। ये क्यों आपने 2 क्यों खिलानी शुरू? मैंने इमरान खान की हुकूमत आ गई ना इसलिए। माशाल्लाह वो तो एक अच्छे लीडर है। और बस ये मेरा, हाँ जी हाँ जी, वो असल में मेरी भी खुराक ये खा जाती हैं। आपकी क्या खुराक है? बाजरा? अच्छी बात की। हाँ बाजरा भी खा लेते हैं, किसी टाइम खसकास भी खा लेते हैं, जो मिलता है खा लेते हैं बस। हाँ मोहब्बत के साथ। मक्खियाँ वगैरह भी खा लेते हैं? अच्छा मुझे बताएं कि खाला की तरफ क्या करने जाते हैं? आप ज़्यादा सियाने नहीं हो रहे, ऐसे जैसे न्योले ने जोगर पहने हुए हैं। क्या? मैं न्योला लग रहा हूँ? नहीं न्योला जोगर पहन के सियाना नहीं हो जाता, वो चीज़ मैं कह रहा हूँ आपको। वैसे न्योला क्यूट होता है? हाँ जी, न्योला आप देख रहे हैं, क्यूट ही लग रहे हैं मुझे। आप मुझे बताएं ये कैसे आपको देखा करते थे, कैसी नजरों? पता नहीं, इन्होंने तो मुझे पहले देखा ही नहीं। खिड़की अंधे थे ये? नहीं ये अंधे नहीं थे। खिड़की में हमारे दरमियान एक दीवार थी, ये असल में ना हमारे घर की जो विंडो है ना उसके बाहर खड़े हुए थे। मांगने आते थे? नहीं अपनी खाला के घर आए हुए थे, कोई फंक्शन था शायद। इतने इतने लंबे इनके बाल थे। मरासी हुआ करते थे? मुझे लग रहा है। मरासी की बात नहीं, मैंने कौन सी ढोलकी आपसे मांगी है। क्या हुआ? अच्छा फिर क्या हुआ? नहीं तो आप अपनी ढोलकी छुपा के हैं।
क्या हुआ, लंबे बाल थे इनके फिर? कुछ नहीं, मुझे ना लंबे बालों वाले लड़के अच्छे लगते थे। ऐसे अच्छे लगते हैं? हाँ ऐसे नहीं ऐसे इनके ये वाले बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक जो इससे वो बाजार से कटिंग कराते हैं ना, वो जो स्पाइक्स, आई हेट। तो मैंने कहा आप कहते हैं आप ना मुझे अपना नंबर दें। जूते का नंबर? नहीं, अपना फ़ोन नंबर। मैं कहा पहले जाके अपने बाल तो कटवा के आओ, फिर आगे बात करना। अगले दिन ही बाल कटवा के आगे। जल्दी मिल गया था? हाँ जी, वो साथ ही था, बिल्कुल पास ही था। हाँ जी, तब मुझे याद है 35 रुपये लिए थे उसने। ये बाल काटने के? हाँ जी, बाल बड़े थे ना, बस कैंची मारी है उसने, तो वो उस तरह हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? खरीद लिए ना इनके बाल। डोनेट किए। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? बाल कटवा लिए इन्होंने? फिर मैंने इनको फिर लिफ्ट नहीं करवाई, तो फिर कहते अब तो मैंने बाल भी कटवा दिया, अब क्या मसला है तुम्हारे साथ? मैं कहा प्लीज़ मैं ना इंटरेस्ट नहीं है आप में। हाँ, तो कहते अच्छा। फिर कोई हफ्ते 2 हफ्ते बाद इन्होंने मेरा फ़ोन नंबर पता नहीं कहाँ से लिया, मुझे नहीं पता। इन्होंने कॉल की तो मैंने कहा ना नंबर लग रहा है, मैंने उठा लिया। मेरे ना फादर की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो थोड़े से ना हम लोग परेशान थे। तो मैंने फ़ोन पिक किया, तो कहते, मैंने कहा हेलो कौन? तो इन्होंने वो शेर मारा। कौन सा शेर मारा था आपने? हाँ जी, शेर था मेरा, बड़ा मज़ेदार शेर है वो, सुनेंगे आप? हाँ, सुनाए। हाँ जी, हाँ जी। कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हाँ, वो तो फ़ोन पे स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना, फ़ोन मिलाते ही किसने पूछा मुझसे कौन, मैं कहा एक मिट्टी का मुजस्मा जिसमें खुदा ने जान डाल दी, जिसे देखना भी आता है, सोचना भी आता है, समझना भी आता है, सोना भी आता है, सुनना भी आता है, खाना भी आता है, पीना भी आता है। इतना को मैं डीपली चला गया, तो ये बोलने का मौका नहीं दिया, ये हंसने लग पड़ी, पता नहीं किस पागल का फ़ोन आ गया। फिर आगे क्या हुआ? तो मैंने कहा मैंने पहचाना नहीं, हो कौन? तो कहते वो इन्होंने अपनी खाला का नाम लिया, मैं उनका भांजा। तो मैं कहा अच्छा फ़ोन बंद करो, मेरा सर दर्द हो रहा है। तो आगे से कहते काश मैं डिस्प्रिन होता। इतना फ्लर्ट क्यों करते थे लड़कियों को? नहीं, फ्लर्ट नहीं था, ये मेरा प्यार था। देखें अंदर से आती है, ये भी आमद होती है। आप कैसे डिस्प्रिन बन सकते हैं? अंदर जा सकते हैं डिस्प्रिन? आपने कभी प्यार किए नहीं, आपकी शक्ल से लग रहा है। हाँ जी। क्यों, कैसे लगा आपको? नहीं, आपकी शक्ल से लग रहा है जैसे किराए पे मसवाक लेके आए हैं। लो, हाँ जी। फिर क्यों फ्लर्ट किया मुझे बताएं। भाई कैमरा में ज़रा पंखा स्लो कर देना कि इधर से उधर ना चले जाएं। माशाल्लाह मेरे से भी बरीक है, मुझे फ़ख्र हो रहा है मेरी ताकत से। मेरे डोले नहीं देखे हैं? दिखाएं। वो इतना बड़ा है, क्या बात है। क्यों फ्लर्ट किया मुझे बताएं। फ्लर्ट नहीं है, बस प्यार है, और प्यार की इजहार किया है। फिर इन्होंने कहा कि थोड़ा मुस्कुराई, फिर मैंने कहा एक आपकी तारीफ़ में, आपकी मुस्कुराहट पे एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर आपको पसंद आए तो। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने शुरू कर दिया। मैंने कहा की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। अगर हम प्यार ना करते तो हुकूमत करते। अगर हम प्यार ना करते तो हुकूमत करते। अगर एक दिन की हुकूमत मिल जाती हमें, अगर एक दिन की हुकूमत मिल जाती हमें, तो इस शहर में तेरी तस्वीर के सिक्के चला करते। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपका सर चूमने का दिल का स्मेल आ रही थी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इतने वजन के साथ आप इनके साथ रह लेती हूँ? मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं, मसला है, कहानी स्मार्ट हो जाओ। नहीं ठीक है। कितना वेट है इनका? वेट कितना है? वेट इनका नहीं पता इनको, नहीं पता तो होगा, बता दें। नहीं, मुझे पता नहीं है। थोड़ा सा तो पता होगा। भाई आपने इंटरव्यू लेके चले जाना, मेरी इधर जान खलासी करानी है। आप कोई वो बात करो। हाँ जी, आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं समझ सकते। करना भी ना करूँ ना। हाँ ना, मैं यही फैसला कर रहा हूँ। महीने बाद ही गायब हो जाएंगे आप। मैं तो फिर नजर आ रहा हूँ। ये मैंने आपका सितारा, आपका मत्था देख के मैंने पहचान लिया। आपकी मत्थे की जो लकीरें हैं ना, उससे मैंने जजमेंट कर लिया है। लकीरों से लिखा हुआ है। शादी के बाद आपकी ज़िंदगी 1 महीना है बस।
नहीं, इंसान है कि मच्छर है? आप मच्छर क्यों लगी हुई हैं, मुझे कहना। सीजन है ना आजकल। अच्छा, जब आप वायरल हो गए हैं टिकटॉक पे तो कैसा महसूस हुआ आपको? महसूस बस एक अच्छी फीलिंग है और रिस्पांस मिल रहा है लोगों को। वायरल कैसे हुए वो तो बताएं पहले। वायरल ऐसे है कि मैं अपना टिकटॉक बनाता था वीडियोस, उस पे 8-10 लाइक होते थे ना। तो नहीं आती होगी? शर्म तो आती थी बहुत ज़्यादा। वो जब लोगों को देख किसी को कोई 90% इन्होंने स्लोमो ही बनाए हैं। और मैं कहती थी यार स्लोमो में इतने लाइक ही मिलेंगे। नहीं स्लोमो नहीं, एक्टिंग भी है बीच में। जस्ट बस कोई अकाउंट मांगता था, मैं ज़्यादातर बताता नहीं था, उसका चुपके से मोबाइल पकड़ना, फॉलो करना, लाइक करने शुरू कर देना। तो एक दिन ऐसे ही आया कि मैंने कहा चले इसका भी अकाउंट बनाता हूँ मैं टिकटॉक पे। तो मैंने बना के फिर ऐसे लाइक करने शुरू किए। तो ये गुस्सा करती थी कि जी क्यों बनाते हैं, ना वायरल हो रही, ना कोई चक्कर, फजूल में टाइम ज़ाया करते हो, कोई ना रिस्पॉन्स है। जिस दिन मैं आ गई ना तो देखना कैसे। मैं कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, बड़ा बड़ा टैलेंट छुपा हुआ है, बड़ी बड़ी लड़की प्यारी भी है, लड़का भी है। वो प्यारी नहीं थी? नहीं प्यारी माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए तो प्यारी हैं। हाँ जी। और वो फिर इन्होंने मुझे चैलेंज दिया अगर, और मैं क्या देखेंगे। फिर एक दिन ऐसे ही ना बैठे हुए इन्होंने कहा वीडियो बनाए वैसे ही हम प्राइवेट कर देना। मैं कहा चलो ठीक है। ऐसी वीडियो एक फ़नी सी आई थी, वो बनाई वीडियो, वो 1-2 शूट के बाद ना बड़ी अच्छी बन गई, मैंने ना प्राइवेट कर दी तो अपनी फैमिलीज़ में करने के लिए। और प्राइवेट क्या करनी थी, मेरे से पब्लिक हो गई, वो पब्लिक करके पोस्ट कर दिया। बस वो काफ़ी लेट नाइट तक जो है था ना, वो पोस्ट करके सो गए। मैं ऑफिस गया हूँ, वापस आया हूँ, तो मैंने ऐसी मोबाइल पकड़ा, मैं कहा वीडियो मैंने अपनी भी फेंकी थी, मैं कहा उस पर लाइक और वो कमेंट कर देता हूँ ज़रा। और जब मैंने देखा मोबाइल तो उस पर 2000 फॉलोवर आया हुआ था। वो मैं कहा ये क्या सरप्राइज़ हुआ है। मैंने फिर कुछ देर के लिए खामोश रहा हूँ, मैं कहा बताया मेरी और इंसल्ट होनी है, तो चैलेंज उसने पूरा कर दिया। तो फिर ऐसे ही मैंने फिर बताया, इसने कहती क्यों मैंने कहा था ना क्यों। बस ऐसे इन्होंने चुटकी मारी है। मैं क्या हो जाता है इसमें क्या है, मैं भी तो साथ हूँ ना, अकेले से थोड़ी होता है, फनी कंटेंट है। फिर उसके बाद रिस्पांस मिला, फिर बनानी शुरू कर दी। फिर मैं कहा हमें किसी ने क्या देखना, मोहल्ले में ये नकाब करके जाती हैं, तो ये है कि सबको पता चल गया मेरी बीवी ये है। किसी में मिल गया। तो कहते हैं टिकटॉकर जा रही है। वाह क्या बात है। किस नाम से आईडी आपकी? हमारी सायरा यासिर 7013 के नाम से है, टिकटॉक पे आईडी है। हाँ जी। और फैमिली की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया जब आप पहली दफ़ा वायरल? फैमिली की तरफ से तो अभी तक स्टार्टिंग में था, वो एकदम शॉक्ड हुए थे, मज़ा भी आया उन्हें देख के, और उन्हें इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था। कोई फैमिलीज़ में भी हर फैमिलीज़ का एक हिसाब होता है। लेकिन ना वो फैमिली में देखने वाले लोग कहते थे ऐਵੇਂ पागल है कहने लगे इन्हें। लेकिन जब उन्होंने देखा ना वायरल हो गए हैं और एक सिस्टम अब चल रहा है, अब माशाल्लाह वो मेरे साथ तो शायद प्राउड फील कर रहे होंगे। जो लड़कियां आपको शादी से पहले इग्नोर करती थी, अब तो वो कहती होंगी दोस्ती कर लें प्लीज़, अब वायरल हो गए हैं। नहीं ऐसी बात नहीं यार, खुदा का नाम है। क्यों बता दें आप जो आपने उनको गुस्सा आ गया ना। आते हैं वैसे मैसेज? नहीं अब तो कोई नहीं आता। है ना 1 महीना, मुझे लगता है आपने 1 दिन भी नहीं रहना। हाँ जी। कोई तो मसला है। उन्होंने जैसे देखा है ना, मैं बताती हूँ, टिकटॉक में जो ड्यूट करती है ना लड़कियाँ, वो मुझे बड़ी जहर लगती थी। कौन करती हैं ड्यूट? 2-3 बार तो हमारी लड़ाई होगी इस ड्यूट की वजह से। मैं क्या इसको अनब्लॉक करो, ब्लॉक करो। सॉरी अनफॉलो कहना था मैंने। इतना भी जोर से ना हंसो, ऐसे जैसे मोटरसाइकिल का सिलेंसर उतार दिया मैंने। या उन लड़कियों को ब्लॉक किया तो? नहीं ब्लॉग डिलीट किया मैंने, ये सोए होते थे मैंने ये इसी ने खुद ही की है। होता है काश शादी ना हुई होती वैसे वायरल हो जाता है। हाँ वो तो होता है फिर। वो ये हो ही नहीं सकते थे। नहीं मैं एक बात बताऊँ, मेरी अट्रैक्शन इसकी वजह से है और इसकी मेरी वजह से है, और एक दूसरे के साथ ही है। हाँ पहले लड़ाइयाँ थी, जैसे सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं और उसकी वजह से प्यार बढ़ गया। किस टाइम बनाते हैं टिकटॉक आप? टिकटॉक ज़्यादातर हमारा जो होता है ना, मैं ऑफिस से आ जाता हूँ कि 7 बजे तक, रात को डिनर करने के बाद हम उसके बाद थोड़ी देर जो है ना वो वीडियोस वगैरह चेक करते हैं। अब तो मैं अपने स्क्रिप्ट करने लग पड़ा हूँ, क्यों हमारा अपना कंटेंट है फ़नी पे, और ख़ुद मैं कर रहा हूँ, उसे खुद क्रिएट करते हैं, सोचते हैं, उसे लिख के कोई आमद होती है इसकी भी,
स्क्रिप्ट की भी, आपको समझते हैं वो। और फिर इससे मशवरा करता हूँ ऐसे कर लें, फिर ये थोड़ी सी एडिशन कर देती है बीच में। करने के बाद हम लिखते हैं, लिख के बाद एक रेसल करते हैं। और ये स्क्रिप्ट के लिए ना मुझे स्पेशल ऑफिस से कॉल आती है, वो मैंने ना एक स्क्रिप्ट सोची मैंने घर आके बता देना, नहीं मैं सुनते सही, मैं तुम्हें दस रहा हूँ। मैं कहा अच्छा, फिर सुनना है जब मैंने, अच्छा चलो ठीक है, घर आओगे ना फिर कर लेंगे इस तरह। अब आप दोनों का प्यार चेक करते हैं। एक सवाल करूंगा, दोनों से एक एक सवाल करूंगा और देखते हैं कितना प्यार है आपने। मुझे ये बताइए कि टिकटॉक पे इनको कौन सी लड़की अच्छी लगती है? जन्नत मिर्जा। और नहीं हो, वो कहाँ से आ गई है तो वो मैंने फजूल में नाम ले लिया उसका। सही बताओ, अभी कौन है? हाँ जी, वो डोली। नहीं उसकी नोज देखी है वो हमारी, जो वो ये पानी वाली नाली नहीं है अच्छा, उसका। एक मिनट, सायरा यासिर। गाली मगाओ। नहीं, वैसे कौन सी अच्छी लगती है? मुझे लड़की वैसे कोई भी नहीं, वैसे इतना गौर नहीं किया, हाँ कभी इतना मैं डेप्थ में नहीं गया। कंटेंट जो है ना मुझे पसंद है, 2 कपल हैं वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, क्यों मैं खुद कपल हूँ। नाम नहीं लेना उनका, वायरल हो जाएंगे वो। नहीं वायरल होने दें, कोई वो ऑलरेडी वायरल है, फिजा मुनीब हैं और आदिल राजपूत है जो। हाँ जी। अब आप मुझे ये बताएं कि इनको खाने में क्या पसंद है? इनको खाने में, ये बड़ा मुश्किल सवाल किया है। ये मुश्किल सवाल है। जब गुस्सा जो है ना कमेंट कर रहे हैं ये नहीं सही बताए ना, ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा, खाने में इन्हें जो है ना कीमे वाले नान पसंद है। सही कह रहे हैं। रात को जो खिलाए इन्होंने। नहीं, वैसे सच में क्या पसंद है? हाँ जी, बता तो दिया ये। आप बताएं। सही कह रहे हैं। चलें, कोई आपको दुनिया में आपने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ हासिल कर लिया, वायरल भी हो गए, आप बाज़ दफ़ा इमोशनल भी होते होंगे, खुश भी होते होंगे, सैड भी होते होंगे, तो कभी आपने सोचा था कि फैसल खान सूरी आपका इंटरव्यू करेगा? मैं ये समझता हूँ आपकी खुशकिस्मती आप मेरे पास आ गए हैं। वाह, चलन जी, मज़ाक से भरपूर आपने इंटरव्यू सुना। मुझे अब पता चला आपका नाम फैसल है। अभी स्टार्टिंग में तो उन्होंने बताया था। चले कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं बड़े बड़े शहरों में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह निगहबान।